शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि दिखाती है कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती है, यानी उनके साथ रिश्ते खराब कर ले। तो बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे तो आपके बैड गैन होने की संभावनाओं को। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 नया साल, नई उम्मीद, नया उत्साह, नया जोश। लेकिन ये 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यही तो बड़ा प्रश्न है और इसी को तो इस वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम मकर राशि के जातकों की बात करेंगे और देखेंगे कि 2025 मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे और उन बातों का यदि आपने ध्यान रखा तो ये 2025 आपके लिए बेहद सुखद हो सकता है। आपके लिए ये 2025 सबसे अच्छा वर्ष हो सकता है। प्रत्येक बात बेहद इंपॉर्टेंट है, अतः पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और समझें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मकर राशि के जातकों, पिछले 7.5 वर्ष से चली आ रही शनि की 7.5 आपकी राशि से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो मकर राशि के लिए अच्छी बात है वो ये है कि 30 मार्च 2025 को आपकी राशि से शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। 30 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही शनि आपके तृतीय भाव में बैठेंगे और शनि की 7.5 आपकी राशि से खत्म हो जाएगी। शनि की 7.5 खत्म होने से आपके जीवन में नया उत्साह आएगा, नया जोश आएगा, आपको कोई ना कोई नया कार्य भी मिल सकता है। मकर राशि के जातकों, दूसरी जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मई से पहले, 15 मई से पहले ही आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। बेजातक जो विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 15 मई से पहले का समय ही बहुत अच्छा है, या फिर बेजातक जिनका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो 15 मई से पहले ही उनको अच्छा लाभ मिलने के योग है। उन्हें अपने काम में तरक्की मिल सकती है, उन्नति मिल सकती है जिन जातकों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है उनको। तीसरी जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको रूड बोलने से बचना होगा, क्योंकि 18 मई को जैसे ही राहु आपके तीसरे भाव से गोचर करके दूसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही देखा जा सकता है कि आप रूड बोल सकते हो, कड़वा बोल सकते हो, अतः आप कड़वा बोलने से बचे। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्टूडेंट के लिए 15 मई से पहले का समय बहुत अच्छा है, यानी वे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी परीक्षाएं देने जा रहे हैं या फिर कोई उच्च अध्ययन के बारे में सोच रहे हैं तो 15 मई से पहले का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपकी विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पांचवी जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 30 मार्च के बाद में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। शनिदेव जैसे ही तीसरे भाव में बैठेंगे, 30 मार्च को जैसे ही कुंभ राशि से गोचर करके मीन राशि में जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही वो तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। और पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, लव लाइफ इसी से देखी जाती है। तो शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि दिखाती है कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती है, अतः आप अपने पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखिए। छठी महत्वपूर्ण बात, आपकी इनकम बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। यदि आप पुराने कर्ज से परेशान हैं या फिर आपको पुरानी कोई बीमारी सता रही है तो उनसे मुक्ति का समय भी 15 मई के बाद में आ रहा है, यानी 15 मई के बाद में आप कर्ज से भी छुटकारा पा लेंगे। कोई पुरानी बीमारी सता रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, यानी 15 मई के बाद का समय शत्रु रोग ऋण पर विजय प्राप्त करने का है। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुटुंब के लोगों के साथ तारतम्य बना के रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में, आप सेविंग में वृद्धि करने के चक्कर में आप अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से तालमेल बिगाड़ ले, यानी उनके साथ रिश्ते खराब कर ले। अतः आपको चाहिए कि आपके कुटुंब के लोगों से, आपके परिवार के लोगों से मेल मिलाप करके रहे। आठवीं बात जिसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। 15 मई के बाद में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे तो आपके वेट गेन होने की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। अतः आप योग प्राणायाम नियमित रूप से करते रहे,
एक्सरसाइज करते रहें। वजन बढ़ना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 9वीं महत्वपूर्ण बात, धार्मिक यात्रा ही हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी जन्म कुंडली के 6 हाउस में बैठेंगे, वहां से अपनी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर डालेंगे और 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दिखाती है कि आप धार्मिक यात्रा कर सकते हो, धार्मिक कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ये धार्मिक यात्रा करना या धार्मिक कार्यों में आपके पैसे खर्च करना आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। 10वीं जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हो। यदि आप किसी नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो मई जून के आसपास का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मई जून के आसपास आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए आपके लग्नेश कौन है? शनिदेव। शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करें और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो बहुत अच्छा उपाय है कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, काली वस्तुओं का दान गरीब लोगों को करते रहे और अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अपने नौकरों के साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करें। नौकरों से या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करने से शनिदेव स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरी द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें।